क्या कैलाश मंदिर को एलियंस ने बनाया था? यस। नहीं 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 भाई, कोई एलियंस नहीं आए थे। ये तो हमारे एंसेस्टर्स ही थे, जिनकी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की समझ वेस्टर्न हिस्टोरियंस और आर्किटेक्ट्स को आज भी हजम नहीं हो पा रही है। कैलाश मंदिर, जिसकी एक झलक से ही मन में हजारों प्रश्न उठने लगते हैं। इसको किसने बनाया, कैसे बनाया, और आखिर कितना समय लगा होगा इसको बनाने में? और आखिर कौन था जो पूरी तरह से इसे नष्ट करने का प्रयास कर रहा था? और इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना भी आसान नहीं था। हम सब जानते हैं कि पिछली कई सदियों से हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के बताने की कोशिश लगातार जारी है। ऐसे में एक बार फिर से हम श्री अशोक बेडेकर जी की शरण में थे। कैलाश क्यों कहते हैं इसे? बड़ा योग्य नाम दिया है, जिसने भी दिया है। किसने दिया ये तो पता नहीं। कैलाश क्योंकि शिव जी को अर्पण किया है, पहाड़ में ही बसा है, जैसे हिमालय में कैलाश। एलोरा केव्स की 32 गुफाओं में से 16वीं गुफा है कैलाश मंदिर। महादेव के भक्त शिव के ध्यान में लीन रहना चाहते थे, इसीलिए शिव जी के घर को सिंबलाइज करते हुए मंदिर को 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजकृष्ण ने बनवाया था। इसे बनाने में कम से कम 7000 मजदूर और शिल्पकारों ने काम किया था। ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, यानी कि इस पूरे मंदिर को सिर्फ एक बड़े पत्थर को तराश कर बनाया गया है। दोस्तों, इस मंदिर को आपने एक जगह और देखा होगा। याद आया? जब आप ये अंदाजा लगाना शुरू करेंगे कि इस मंदिर को कैसे निर्मित किया गया होगा, तो मन में बहुत से कौतूहल पैदा करने वाले प्रश्न खड़े हो जाएंगे। क्या यह मंदिर सिर्फ छेनी हथौड़ी से बनाना संभव था? और अगर संभव था भी, तो कितना समय लगा होगा इसे बनाने में? एक और गौर करने वाली बात यह है कि इसे बनाने में अगर कोई छोटी सी भी गलती हो तो उसे सुधारा नहीं जा सकता। वो एक छोटी सी गलती मंदिर की भव्यता को खराब कर सकती है। एक छोटी सी गलती और आपका पूरा मंदिर फिर से शुरू करना पड़ सकता था। इंस्पेक्शन के बाद पता चलता है कि इस पूरे स्ट्रक्चर में प्रॉपर सिमेट्री है और कोई छोटी सी भी गलती नहीं है। पूरा स्ट्रक्चर मंदिर के दिए वास्तुशास्त्र पे सटीक बैठता है। एक्सपर्ट की समझ से इस मंदिर को शिखर से तराशना शुरू किया गया था। करीब 2 लाख से 5 लाख बेसाल्ट पत्थर 18 साल लगाकर एक्सकैवेट किए गए थे। अब अगर इस फैक्ट को दिमाग में रखें और अगर हर दिन 12 घंटे भी काम होता था, तो लगातार 20 साल तक 20,000 टन पत्थर हर साल, यानी 50 टन पत्थर हर दिन या 4 टन पत्थर हर घंटे खोद के निकाला गया होगा। और वो भी बसाल्ट रॉक, जो कि सबसे कठोर पत्थरों में से एक है। इसकी अंधेरी गुफाओं में भी कमाल की शिल्पकारी की गई है, वो भी आज से 1200 साल पहले। बिजली नहीं होने के कारणवश इसे बनाने के लिए हर दिन 12 घंटे काम किया जा सकता था। मिरर्स का इस्तेमाल करके रिफ्लेक्शंस बनाए जाते थे ताकि अंधेरी गुफाओं तक भी रोशनी पहुंच सके। इस आर्किटेक्चर को अगर आप ऊपर से देखो तो एक रथ की तरह भी दिखाई देता है। इस मंदिर को दूर से देखकर ही हमें इसकी भव्यता का एहसास हो रहा था, लेकिन पास जाकर जब बेडेकर जी ने इस पर हुई शिल्पकारियों का मतलब बताया तो हम दंग रह गए। इस पूरे मंदिर का एक भाग रामायण और एक भाग महाभारत की घटनाओं को दर्शाता है, और उनके बीचों बीच मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग। इस मंदिर की सुरक्षा में दोनों तरफ खड़े हैं 2 द्वारपाल के रूप में हाथी, जिन्हें हिंदू धर्म में बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। इस मंदिर के इर्द गिर्द शिव के कई रूप और उनकी प्रतिमाएं हैं, जो शिव जी के अलग अलग विचारों को दर्शाती है, जैसे कि ये जो विवाह का दृश्य है, इसे कल्याण सुंदर मूर्ति कहा जाता है। यहाँ आप विवाह का दृश्य देखिए, शिव और पार्वती का विवाह है। बड़ा स्वाभाविक है एक वधू का शर्माना, और वधू शर्मा कर अपने पति की और भावी पति की ओर नहीं देख रही है। वैसे आपको दिखाई देगा कि दूसरे पैर को मसल रही है। उसने बहुत सारे अलंकार धारण किए हैं। पैर में 2 पायल होने चाहिए, नहीं, आजकल तो एक फैशन है, एक पैर में होता है, पर यहाँ 2 पैर में पायल होने चाहिए। एक ही पैर में इसलिए अंकित बताया है कि वो जितनी जल्दी हो विवाह उतनी जल्दी संपन्न करना चाह रहे थे, क्योंकि उसके पिता जो हिमवंत थे उसकी अनुमति उनकी अनुमति नहीं थी, तो इसीलिए वो शादी जल्द से जल्द निपटाना चाहती है। और उसी गड़बड़ में उसने और एक गलती की है। पाणी ग्रहण होता है, 7 फेरे लगाए जाते, तो यहाँ वर का हाथ में लिया, जबकि वर ने वधू का हाथ में लेकर ये शुरुआत करनी चाहिए। तो शिव जी इसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहे कि घबराओ नहीं, सब कुछ अच्छा होगा।
ये धीरज दे रहे, धैर्य दे रहे। और यहाँ आप ब्रह्मा देखो, देखेंगे ब्रह्मा ने जो शिव और पार्वती का विवाह रचाया था, ये ब्रह्मा ने शादी से पहले पटाया था हिमवन को कि योग्य वर है शिव जी, पर भी हिमवन का कहना था कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। खैर, कुमार संभवम नाम का जो नाटक है कवि कालिदास का, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान शिव अंधकासुर का वध कर रहे। अंधकासुर नाम के राक्षस को ऐसे वरदान प्राप्त हुआ था कि उसके खून का कोई भी कतरा, कोई भी बूंद जमीन पे गिर जाएगा और एक राख। एग्जैक्टली। तो यहाँ शिव भगवान से मारकर सूरज को ले जा रहे ताकि सूरज की गर्मी से पूरा खून जल जाए। खून जमीन पर टपकना नहीं, इसके इनके हाथ में पात्र है। अब अंधकासुर फिर भी खुश है, हाथ जोड़कर धन्यवाद दे रहा है। क्यों? उसे मोक्ष प्राप्ति होने वाली है। भगवान के हाथ से मुक्ति होनी है तो मोक्ष प्राप्त होना ही होना है। अंधकासुर है अंधकार का प्रतीक। अंधकार किसका है? किस चीज का है? अज्ञान का। ले कहाँ जा रहे सूरज को? हम ज्ञान को प्रकाश मानते हैं, तो झगड़ा ज्ञान और अज्ञान के बीच में। यहाँ देखिए, शिव जी का एक रूप है, बहुत ज्यादा ज्ञात नहीं है, उन्हें कहते हैं लकुलेश शिव। लकुलेश शिव, लकुलेश शिव, लकुलेश शिव। लकुलेश शिव के हाथ में क्या होती है? गदा होती है और घंटी होती है, और ये नग्न अवस्था में होती है मूर्ति। ये क्या कहते हैं, लकुलेश शिव को मानने वाले कोने में नाथ संप्रदाय के लोग। अच्छा, नाथ योगी आदित्यनाथ, नाथ संप्रदाय वाले को। ऐसी कई मूर्तियां इस पूरे मंदिर में कोई ना कोई कथा कह रही है। भगवान विष्णु को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो बहुत ही लग्जूरियस अवतार में सोने का मुकुट, गदा और हार के साथ दिखाई देते हैं। वहीं महादेव बहुत ही सरल रूप में दिखाई देते हैं, बाघ की खाल और बदन पे भभूत। इसीलिए कैलाश मंदिर के प्रांगण में तो आपको बहुत सी मूर्तियां दिखेंगी, पर मंदिर के गर्भगृह में आपको सजावट के नाम पर बहुत कम ही मूर्तियां और पेंटिंग्स दिखेंगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस मंदिर में इतनी सारी मूर्तियां बनाने की क्या आवश्यकता रही होगी? मंदिर हमेशा से ज्ञान का केंद्र रहे हैं। हमारे एंसेस्टर्स इन मूर्तियों के माध्यम से भी ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया करते थे, और ये पत्थर की मूर्तियां तो अपने आप में ज्ञान का पूरा भंडार है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि औरंगजेब, जिसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, उसने इस भव्य कैलाश मंदिर को भी तोड़ने का प्रयास किया था। 1682 में पूरे 3 साल तक उसने 1000 आदमी को इसे तोड़ने में जुटा दिया था। कई मूर्तियों को खंडित कर दिया, कई केव्स में आग लगा दी। लेकिन 3 साल बाद उसके समझ में आ गया कि इस मंदिर को तोड़ना उसके लिए असंभव है। सोचिए जरा, जिस कठोर बसाल्ट को तोड़ने के लिए औरंगजेब के पसीने छूट गए, उस कठोर चट्टान पे हमारे पूर्वजों ने बेहतरीन नक्काशियां कर दी। यही तो शिव भक्ति का बल है। इस मंदिर पर कई बार पेंटिंग के नए लेयर्स भी सुसज्जित किए गए हैं, पर जब 1682 में औरंगजेब ने इसमें आग लगा दी थी, तब ये सारी पेंटिंग्स भी तबाह हो गई। इतना सब होने के बाद भी आज भी ये मंदिर खड़ा है और दुनिया भर के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को आज भी आश्चर्यचकित कर रहा है। परंतु जो जगह एक समय में शिव भक्ति की ऊर्जा से प्रवाहित रहती होगी, वो एक इंसान की इनसिक्योरिटी और ईर्ष्या की वजह से अब सिर्फ एक म्यूजियम बन के रह गई है। पर मन में अभी भी एक आशा है कि जिस प्रकार ग्रीष्णेश्वर महादेव और राम जन्मभूमि को पुनः स्थापित और उनका जीवनोद्धार किया गया है, उसी तरह इस भव्य कैलाश में भी महादेव विराजमान होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और भारत से जुड़ी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।